देखो अब सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबने पढ़ा होगा स्कूल में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, है ना। लेकिन हम इसको एकदम टेक्निकली देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो, आपको पता है कि जो अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, नियर अबाउट स्फेरिकल है, मतलब जियोइड शेप है, लेकिन स्फेरिकल में फिर भी काउंट कर सकते हो। तो उसका सेंटर कहाँ होता है? उसका सेंटर होता है एकदम बीच में। ये दिख रहा है ना आपको? अगर हम इसका 3D आप देखोगे, ठीक है, 3D सेक्शन, तो इसमें बीच में जो रहेगा वो सेंटर रहेगा। तो ये जो सेंटर रहता है, ये सेंटर रहता है रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो लैटिट्यूड अगर हम देखें और हम लॉन्गिट्यूड देखें तो दोनों कैसे ड्रॉ करे जाते हैं। तो ये जो आपके, ये देखो, ये जो आपके पैरेलल लाइंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। और जो आपकी ये लंबी लंबी लाइंस होती हैं, ये जो पोल टू पोल जाती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। लेकिन इनको हम मानते कैसे हैं? इनका हम एंगल कैसे निकालते हैं? हम कई बारी हम एंगल्स में लेते हैं ना कि 30 डिग्री नॉर्थ साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। लेकिन ये 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी डिग्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखो, उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप मानो कि ये जो है ये स्फेयर का सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। अब देखो, जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड आप कैसे, इसका एंगल कैसे लेते हो? देखो, यहाँ से आप इस इक्वेटर पे एक रेफरेंस लोगे, एक्स एक्सिस, ठीक है, और इससे फिर आप एंगल नापोगे, ठीक है, इसको मेजर करोगे यहाँ से, ठीक है। इस किससे लोगे? आप इक्वेटर से रेफरेंस लोगे, इस सेंटर का, ठीक है, और इसको आप ऊपर ऊपर करके इसको मेजर करते जाओगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है कि हम रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं? ये इधर सेंटर से ले रहे हैं। फिर ये आपका जो इक्वेटर है, ये पूरा आपका प्लेन जो है ये बेस है, ठीक है, ये आपने लिया, ठीक है, ये जो इक्वेटर है और ये आपका सेंटर है। यहाँ से आप ऊपर ये एंगल्स लेते जा रहे हो, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा यहाँ तक आप एंगल्स लोगे, ठीक है। तो यही जब ये एंगल्स जब आपके 23 नीचे यहाँ से इक्वेटर से 23 डिग्री आपका जब बनेगा एंगल, तो वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ आया कि लैटिट्यूड कैसे ले रहे हैं? लैटिट्यूड के एंगल्स यस कैसे मैम। लेंगे हम? ये इधर सेंटर से लेंगे। कई बार ये पूछता भी है कि उसका रेफरेंस एंगल क्या रहता है, मतलब रेफरेंस कहाँ से लेता है। तो देखो, ये जो इक्वेटर आपका जा रहा है, ये वाला प्लेन लेंगे, प्लस फिर इससे हम एंगल नापते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो, अब ये आपका जो है ऊपर, ये वाला जो एरिया रहता है ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। अर्थ का जो जो इसका शेप रहता है ये परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होता है, ये जियोइड शेप कहलाता है, ओब्लेट स्फेयर कहलाता है, जॉइड। मतलब ऊपर से चपटा होता है ये अर्थ का जो शेप रहता है, ठीक है। ठीक है, तो फ्लैट कहाँ पे मिलता है? ये पोल्स के पास मिलता है। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट पोल इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे ये जो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस ऑफ द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर। ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है ये एंगल आपके छोटे होते जाएंगे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे अगर हम किलोमीटर्स के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है, तो लीनियर डिस्टेंस देखो, ये जो इक्वेटर के पास है डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ये कितनी रहेगी? यहाँ पे 110 रहेगी। कहाँ पे? इक्वेटर के पास, ठीक है। लेकिन अगर हम पोल पे जाएंगे तो यही डिस्टेंस जो रहेगी आपकी, ये रहेगी 111, ठीक है। आगे इसको समझाती हूँ मैं। अब देखो, यहाँ पे आपका ये लैटिट्यूड्स आपको क्यों चाहिए होते हैं? देखो, लैटिट्यूड्स हम किस लिए, अभी हमने देखा था, हमें जब क्लाइमेट्स निकालने होते थे तो जो क्लाइमेट्स का रेफरेंस हम लेते थे, हम किस बेसिस पे लेते थे? लैटिट्यूड के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि आपका जो इंसोलेशन है, जो 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 सूरज की किरणें हैं, वो लैटिट्यूड की वजह से यहाँ पे वेरी करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस रहता है, आपको पूरा
सर्फ आपको पूरे अर्थ का अगर आपको यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसको आइडेंटिफाई करना है तो अब देखो इसी हिसाब से जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर आपका आर्टिक सर्कल है और एंटार्क्टिक सर्कल जो है ये आपके डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब देखो ये आपको ये समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे देखो ये डिवाइड कैसे होंगे। ये अगर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये आप सेंटर वाला थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे ये, अब यहाँ से आप इमेजिन करो ये आपने एंगल लिया, कितना लिया आपने लिया 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, और 23.5 यहाँ पे आपने साउथ में लिया। ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, वर्टिकली मैं ले रही हूँ, 3D में इमेजिन करना, ये सेंटर स्फेयर का सेंटर है, फिर इतना आप ये बीच से ले रहे हो, ठीक है, एंगल आपको समझ आ रहे हैं ये वाले, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो यस गया, मैम। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है, और फिर इसी तरीके से आप और ऐड करोगे, इसको 66 तक ले जाओगे तो ये क्या बनाएगा, आर्टिक बनाएगा, और नीचे क्या बनाएगा, एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनके एंगल्स लेते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पूरा इसका यहाँ पे हीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सन की एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, देखो कुछ टर्म्स आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे देखो सन की रेस, पहली बात तो जब ITCZ, यहाँ पे देखो बीच में क्या आता है, यहाँ पे ITCZ आता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ITCZ रहेगा, इस वाले एरिया में जो स्पेशली ये वाला जो एरिया है, पूरा ट्रॉपिक्स वाला एरिया जो रहेगा, यहाँ पे सन जो रहेगा चाहे वो आपका ऊपर जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है सन, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है, और नीचे मिनिमम जो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, सदर्न पोल में, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न तक जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमने ये एंगल्स लिए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक जो ये 23.5 डिग्री है, यहाँ तक मैक्सिमम जो ऊपर यहाँ पे सन जब ट्रैवल कर रहा है ना, ठीक है, तो इस तक यहाँ तक इसकी मैक्सिमम जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ तक पहुँच पा रही हैं। तो मतलब जो सन का मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ पे इसका पूरा मूवमेंट हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा जोन बना रहा है, ये बना रहा है टॉरिड जोन, इसको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड जोन हम टेम्परेचर के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, ऐसा जोन जहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं डायरेक्टली पड़ रही हैं और सबसे ज़्यादा गर्म एरिया जो रहेगा, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया को टेक्निकली हम टेम्परेचर के टर्म्स में कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड जोन समझ आ गया ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जहाँ पे सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ रही हैं, पूरे साल पड़ रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम सूरज यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ तक जाता है, उसकी जो हीट रहती है, उसी बेसिस पे इन्होंने ये एंगल्स जो हैं ये मार्क करे हैं, ठीक है। चलो ये टॉरिड जोन हो गया। अब यहाँ पे ये वाले अगर एरिया की बात करेंगे, बियॉन्ड जो आपका एंटार्क्टिक सर्कल है और बियॉन्ड जो आपका आर्टिक सर्कल है, ये वाले जोन्स क्या कहलाते हैं, फ्रिजिड जोन, ठीक है। फ्रिजिड जोन मतलब कि आपका यहाँ पे सूरज की जो किरणें रहेंगी वो मिनिमल रहेंगी, ठीक है, उस बेसिस पे यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों जोन्स को फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका मिड डे सन एक बारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी आएगा और एक बारी आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है, उस बेसिस पे ये एंगल्स आ गए, तो इसीलिए टॉरिड जोन में आपकी मैक्सिमम हीट रिसीव होगी, ठीक है। और उसके बियॉन्ड जो है कभी भी सन डायरेक्टली यहाँ पे शाइन नहीं करेगा। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि क्या यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न साइड में डायरेक्ट इंसोलेशन या सन की रेस पहुंच पाएंगी, कभी आपको कंफ्यूज करेगा किसी स्टेटमेंट में। मैम डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचेंगी, सिर्फ इस टॉरिड जोन में पहुंचेंगी, ठीक है, डायरेक्ट, और एंगल वाइज कहाँ पे पहुंचेंगी, ऊपर, टेम्परेट में एकदम ऊपर। आप 12 जो एकदम जो स्ट्रेट आपकी जो आपकी एकदम ऊपर सर पे जो आपका सन रहता है ना, एकदम डायरेक्ट जब सूरज की किरणें आती हैं, तो ये वाला जो रीजन रहेगा, इसके बियॉन्ड सन डायरेक्टली नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ इन्हीं लाइन तक ट्रैवल करेगा इनके बीच में, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा एंगल्ड
रेस पहुंचेंगी सूरज की, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि इसके बियॉन्ड जो है वो कभी भी ओवरहेड यहाँ पे शाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो शैडो भी जो रहेगी आपकी, ये जो आपका टॉरिड जोन है, ठीक है, जब जहाँ से भी यहाँ पे इस वाले जोन में अगर आता है तो शैडो जो है ऑलमोस्ट जब ओवरहेड होता है तो एकदम यहाँ पे कोइंसाइड करती है शैडो, है ना। कभी मतलब हम तो खैर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले रीजन में आते हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो गुजरात में आप हो, ठीक है, आप उस रीजन में हो, तो अगर आप 12 बजे की बात करोगे तो एकदम ओवरहेड शैडो पड़ेगी क्योंकि सन एकदम ऊपर रहता है डायरेक्टली, ठीक है। समझ आ रहा है आपको लॉजिक मेरा क्या है। तो ओवरहेड शैडो कहाँ पे बनेगी, इन वाले जोन में बनेगी, टॉरिड जोन में बनेगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे बनेगी ओवरहेड शैडो तो कभी नहीं बन पाएगी क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं रहेगा अर्थ के ऊपर। आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मैं यहाँ यस पे मैम, ये ये तो मैं समझ यहाँ रहा। पे पर खड़ी मैम हूँ। एक छोटा सा डाउट है मैम। हाँ मैम जैसे कि आपने बताया कि जो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, हम्म। जो कर्क और मकर रेखा है, इन हम्म, पर ही सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल। मैम। पर हम ये भी तो देखते हैं मैम कि साल भर में जो ये 365 डेज में जो पृथ्वी है हमारी, हम्म वो जो परिक्रमण करती है अपना हम्म सूरज का, हम्म मैम उस दौरान हम ये देखते हैं कि जो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं मैम कि 33.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है पृथ्वी, हाँ हाँ हाँ। ग्लोब में हम देखते हैं। तो हम्म मैम ऐसा देखने को होता है ना कि एक जैसे जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं, वो हम्म। घटना का जिक्र कर रहा हूँ मैम यहाँ पर मैं। मैम उस दौरान भी तो सूरज की किरणें 23.5 नॉर्थ और साउथ दोनों से थोड़ा थोड़ा ऊपर होती हैं। देखो मैक्सिमम इस यहाँ तक, ये जो आपके ट्रॉपिक्स है ना, इसी जोन तक मैक्सिमम सन ऊपर जाएगा। कहाँ रहता है यहाँ पे वैसे यूजुअली आइडियली कहाँ होना चाहिए, इक्वेटर के ऊपर होना चाहिए, समझ आ रहा है, इक्वेटर तक होना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रैवल करे, अगर मैक्सिमम जो ITCZ भी ऊपर मूव करता है ना, जब यहाँ पे नॉर्दर्न जोन में जाता है सन तो ITCZ भी ऊपर शिफ्ट होता है। तो ऊपर कहाँ तक शिफ्ट होता है सन, मतलब डायरेक्ट रेस कहाँ तक रहती हैं, यहाँ तक रहती हैं। मैम वो दिन रात का फर्क हम यूं कह लें कि होता है, सूरज की किरणें वहां दिन पहुंचते रात हैं का उजाला फर्क रहता है, जो लेकिन रहता है वो डायरेक्ट पहुंचने का। टिल्ट की वजह से रहता है, ठीक है, रोटेशन और टिल्ट की वजह यस से वो मैम, हम और देखेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट किरणें जो पहुंचती हैं वो सिर्फ वो इसी सिर्फ ट्रॉपिक्स ट्रॉपिकल में जोन में ही। पहुंचेंगी, ठीक है। इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने बनाया था, वो पहले उसकी एलिजिबिलिटी ये थी कि जो ट्रॉपिक्स वाले कंट्रीज थी उसमें सोलर जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसीलिए वो कंट्रीज जो थी मेंबर पहले बन सकती थी। अब तो खैर सब बन सकती हैं, UN वाली कंट्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना था ना, या आपको IR में पढ़ा है, वो ये वाले रीजन की जो यहाँ पे इंसुलेशन है, जो सोलर एनर्जी है, उसको कैप्चर करने के लिए बनाया गया था। मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलो यस मैम। अब देखो यहाँ पे, अब ठीक है, अब ऊपर वाले ये जो आपका फ्रिजिड जोन और ये जोन है, फ्रिजिड जोन हो गया है ये ऊपर नीचे, और बीच वाला कौन सा हो गया, टेम्परेट जोन हो गया। ये ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, ये साउथ टेम्परेट जोन हो गया, ठीक है। अब टेम्परेट जोन हो गया और फिर फ्रिजिड जोन हमने देख लिया। अब देखो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। अच्छा मैं कह रही थी कि ये जो आपको शैडो वाला था, ये समझ आया ना कि शैडो, ओवरहेड शैडो कैसी रहेगी। ओवरहेड शैडो मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और 12 बजे सन एकदम यहाँ पे ओवरहेड है मेरे ऊपर, तो शैडो कहाँ रहेगी, ये एकदम नीचे बनेगी, एकदम, ठीक है, ऑपोजिट नीचे बनेगी। और जैसे जैसे सन मूव करता जाता है वैसे वैसे शैडो का एंगल भी मूव करता जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले रीजन्स की, तो यहाँ पे ये जो ओवरहेड वाली शैडो जो है ना, ये कभी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये लॉजिक मैं बता रही थी। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आता है। वो क्या बोलेंगे, वो आपको दे देंगे कि न्यू दिल्ली में बताओ कि ओवरहेड शैडो यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे रिलेटिव उसकी पोजीशन याद रखेगी कि न्यू दिल्ली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट शैडो जो है वो कभी नहीं बनेगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेबी। मैम ये तो अजीब ही फैक्ट मैम था, जैसे मतलब अजीब फैक्ट नहीं है ये एकदम सही फैक्ट है।
हाँ मैम जैसे कि आज हमने देखा कि बस टॉरेट जोन में ही जो ओवरहेड शेडो बनती है, लेकिन मैम मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे आफ्टरनून होता है, जो बचपन में जैसे आफ्टरनून में हम जब बाहर में खड़े होते थे एकदम 12 शार्प नून में, तो जो शेडो बनता था वो एकदम हमारे पैर के नीचे बनते थे, वो भी तो ओवरहेड हो सकता है ना मैम? आप कौन सी लोकेशन पे थे? मैम जैसे कि हम तो सभी मतलब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर वाले एरिया में है, तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में भी हम कह सकते हैं कि ओवरहेड शेडो बनती है, क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि जो जब हम 12 शार्प नून को अगर बाहर रहते हैं और हाँ जो हाँ सूरज है वो जस्ट हमारे सर के ऊपर रहता है, तो जो शेडो बनता है वो एकदम नील डाउन, मतलब एकदम नीचे बनता है, वो दिखता नहीं है हमें। तो उस अच्छा, केस में इसको कह सकते हैं मैम? देखो ये अगर यहाँ पे जाएगा ऊपर तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब आप रिलेटिव पोजीशन देखना कि कौन से लैटिट्यूड पे हम लाई कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे 30 डिग्री से नीचे लैटिट्यूड वाले पे रहेगा ना, तो ओवर हेड शैडो बनेगा, उससे ऊपर नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। तो मैम ये कह रहे हैं कि आधा गुजरात, हाँ, तो आपको जब यूपी। ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ओवरहेड शैडो आपसे पूछ ले, तो आप याद रखना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, इससे नीचे वाली जो लोकेशंस हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि इन्हीं एरियाज में जो है सन ओवरहेड मूव करेगा। ठीक है, अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो 5 डिग्री लैटिट्यूड का रह सकता है। ठीक है, अगर देखो आपको आइडेंटिफाई करने हो प्लेसेस, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रेफरेंस में आइडेंटिफाई करना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा, मैं ऐसा क्वेश्चन एक ढूंढ के लाऊंगी, ठीक है, मैं आपको फिर वो वाला क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, ओके हम मैम। थ्योरेटिकल देखो, प्रैक्टिकली इतना वो नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली जो है वो फिलहाल ये सिचुएशन रहती है कि ये वाले रीजन में ही है ओवरहेड शैडो बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे फिर समझ आ जाएगा उसको। चलो अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये पैरेलली आपकी इक्वेटर के रेफरेंस में रहती है ना, तो ये पैरेलली यहाँ पे इनको पैरेलल्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम। अब चलो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे देखते हैं। लॉन्गिट्यूड को हम और क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरिडियन का क्या रहता है? मेरिडियन जो हम प्राइम मेरिडियन जो हम मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सी रहती है आपकी? ज़ीरो वाली। ज़ीरो रेफरेंस हम कहाँ से लेते हैं? ग्रीनविच से लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? कॉलोनियल वाले टाइम पे बनाई गई थी, तो ऑब्वियसली जब यूके था वो वहाँ पे रूल कर रहा था, तो उन्हीं का यहाँ पे रहेगा। तो वहाँ पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पाई जाती है लंदन में, तो वहाँ से रेफरेंस माना जाता है ग्रीनविच मेरिडियन वाला। ठीक है, वहीं से जो पूरा टाइम जोन है वर्ल्ड का उसको रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, इसको कहाँ से लेते हैं? ये जो हमने ऊपर डायग्राम देखा था, ठीक है, ये जो हमने ये देखा था, अब सेम आप प्लेन ले लो, यहाँ पे इक्वेटर वाला प्लेन ले लो, और अब यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे ये जो आपका हॉरिजॉन्टल जो मैं देख रही हूँ एंगल, इसमें से आपको लेना है। देखो यहाँ से आप एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ऐसे करके जब एंगल्स आप बनाते जाओगे एक एक डिग्री के, और 360 डिग्री तक आप ये ऐसे करके इसे पीछे ले जाओ, तो ये जो एक एंगल जो आपका बन रहा है ये आपका क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसी को आप यहाँ से पोल से जोड़ दो। ठीक है, ऐसे करके इनको आप पोल से जोड़ दो, तो ये आपके लॉन्गिट्यूड्स बन जाते हैं। डायग्राम समझ आ रहा है? यस मैम। देखो ये वाला है, ठीक है, अब ये आपने ये इक्वेटर ले लिया, ठीक है, इसको इसको तो इसमें तो और समझ नहीं आएगा, यही वाला डायग्राम। ठीक है, ठीक है, किसी को ऐसा नहीं है ना कि समझ नहीं आया? सबको आ गया ना? ये जो यहाँ पे एकदम यस हॉरिजॉन्टल मैम, ये मानो। रेखाएं तो समझ हाँ, ये गए। रेखा समझ आ गई ना? ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? मैम लॉन्गिट्यूड एक बार कहलाती है। रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, देखो देखो ये सेंटर है अर्थ का, ठीक है, अंदर एकदम अंदर की बात हो रही है, कोर में। ठीक है, ये सेंटर लिया जाता है, और फिर अगर आप ये देखो, ये इसको इमेजिन करो इक्वेटर ये है, ठीक है, इक्वेटर वाला प्लेन है, इस पे आप एक यहाँ पे पॉइंट बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट बनाओगे, और फिर इस पॉइंट से आप जो है और ये पॉइंट कहाँ पे है? ये ग्रीनविच मेरिडियन वाले उस पे है, ठीक है, रेफरेंस में। अब यहाँ से आप एंगल्स बनाते जाओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री, 4 डिग्री, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना? तो ऐसे ऐसे करके एक पूरे आप 360 लाइंस आप खींचोगे, ठीक है? और इन लाइंस को, ये जो सरफेस पे टच कर रही हैं, इनको पास कराते हुए आप पोल्स पे दोनों ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपके क्या बनेंगे? लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया ये जो लाइंस हैं? यस मैम। हाँ, अब यस मैम। ये एंगल के रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि एंगल्स कहाँ से लेते हैं। एंगल सारे यहाँ पे हम सेंटर से लेते हैं, और जो प्लेन लेते हैं वो इक्वेटर वाली प्लेन लेते हैं। चलो, अब ये आपका ग्रीनविच वाला हो गया, ये ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब हमने देखा कि पूरे जो एंगल्स बन रहे हैं वो 360 डिग्री के बन रहे हैं, और 360 डिग्री में आपका पूरा चक्कर कितना लग रहा है? 24 घंटे पूरे होते हैं, है ना? जब अर्थ पूरा ये पूरा ऐसे घूम जाता है तो आपके कितने 24 आवर पूरे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि 1 घंटे में आपका कितने डिग्री होता है, अगर आपके यहाँ पे 15 डिग्री कवर हो रहे हैं तो 1 घंटा जो है वो आपका कवर होता है, ठीक है? तो मतलब अर्थ अगर आपका 15 डिग्री मूव करे, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे मूव करता है, तो आपका 1 घंटे का टाइम पूरा बनता है, ठीक है? और वही अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ये इसकी कन्वर्जन्स जो है वो याद रखना, और आप निकाल भी सकते हो, ठीक है? 360 को 24 से डिवाइड करोगे, 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम था, चलो आगे देखते हैं, इसमें अभी आएगा डायग्राम तो देखते हैं। ओके, चलो ये वाले डायग्राम से देखते हैं। देखो, ये आपका है, आपका जो सेंट्रल लाइन है वो ये आपका एक्सिस है, ठीक है? तो जब भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं आपने ग्रीनविच मेरिडियन आपने ड्रॉ की, मतलब यहाँ पे ग्रीनविच मेरिडियन है। अब देखो, जब भी अर्थ आपका कैसे मूव कर रहा है, अर्थ आपका मूव करता है वेस्ट से ईस्ट, ठीक है? ऐसे करके रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ यहाँ ईस्ट की तरफ जाते जाओगे तो समय आगे बढ़ता जाएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा टाइम, है ना? ये समझ आ रहा है? ऐड करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप ईस्ट तक, जो आपका ये आपका पृथ्वी है वो घूमेगी, ईस्ट वर्ड की तरफ मुड़ती जाएगी, तब तक आप क्या करोगे? ऐड करते जाओगे टाइम को, है ना? आगे आगे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐड करते जाओगे जैसे जैसे आपका लॉन्गिट्यूड बढ़ेगा। समझ आ रहा है ये ऐड वाला? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और और अगर इसमें आप, मैम हाँ जी बेबी, मैम हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो 1 डिग्री के डिफरेंस पे है, डिस्टेंस में। 1 डिग्री के तो उसमें फोर डिफरेंस फोर में, मिनट्स फिर आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 डिग्री आप आगे बढ़ोगे तो +4 टाइम हो जाएगा, मिनट्स। फिर और एक यहाँ पे डिग्री आगे बढ़ोगे तो +4 मिनट्स हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके आप 15 डिग्री आगे जब बढ़ते हो, ईस्ट वर्ड की बात कर रही हूँ मैं, तो ये पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मैम ये घूमने वाला नहीं समझ में आ रहा है। देखो, घूमने वाला कोई यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है। ये एक्सिस है, अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे, है ना? कैसे घूमता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम ईस्ट वर्ड की साइड जा रहे हैं। यस हाँ मैम। हाँ करते जाना, ठीक है? अगर ईस्ट वर्ड की साइड हम जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम ईस्ट वर्ड की साइड जा रहे हैं तो टाइम यहाँ पे क्या ऐड होगा ना, यस मैम। समय बढ़ता जाएगा, टाइम ऐड होता जाएगा। कितना ऐड होगा यहाँ पे? 1 डिग्री जैसे ही हम मूव करेंगे, जैसे ही हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो आपका +4 मिनट हो जाता है, ठीक है? फिर हम जी। ऐसे ही 15 डिग्री जब हम मूव करेंगे तो आपका कितना टाइम ऐड हो जाएगा? 1 घंटा ऐड हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। और ये मैम यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीनविच की जो रेखा है इससे लिया बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लेफ्ट में जो है वो वेस्ट हो गया हाँ, और राइट में अब ईस्ट हो गया। यहाँ से घूर्णन होता है, तो जो इसके ईस्ट में है, हाँ हाँ राइट, राइट में है, वहाँ प्लस होगा टाइम, और जो हाँ हाँ पीछे हाँ वो हाँ, बता रही हूँ हम बता आगे रही निकल रहे हैं। हूँ बता रही हूँ, ठीक है? अब देखो, ये आपको ये ऐड वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? अब देखो, इसी का उल्टा अगर हम पीछे जाएंगे तो टाइम जो है वो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है? समय आपको घटाना पड़ेगा। आगे जाएंगे हम, जब ईस्टवर्ड जाएंगे अर्थ के
डायरेक्शन के साथ, तो आप क्या करोगे, टाइम को ऐड करोगे और इसके उल्टा क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम पीछे जाएंगे तो आपको समय कम रहेगा ना, तो समय आपका कम तो आप माइनस करोगे। ठीक है, तो ये तो आपका है टाइम का प्लस और माइनस। जी मैम। अब देखो यहाँ पे, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम इसका यही रीजन है, मतलब हम इंडिया में देखते हैं जो हाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का जो टाइम बिल्कुल, डिफरेंस है, जो हाँ लैग हाँ करती है, हाँ, वो 2 आवर्स की होती है। यही बिल्कुल वो बिल्कुल, कारण है ना मैम? बिल्कुल यही कारण है उसका, हम लैटिट्यूड देखेंगे। देखो मैम अब ये क्लास 9 का था, ये अब जाके अच्छे से क्लियर हो गया मैम। वेरी गुड, आई एम ग्लैड कि क्लियर हुआ कुछ। थैंक यू मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैंने माना यहाँ पे 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, मतलब यहाँ पे 0 मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन की मैं बात कर रही हूँ, तो मतलब ये हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, हमें कोई तो रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। अब हम जब ईस्टवर्ड जाएंगे इसके, तो यहाँ पे हमें पता है हमें समय को ऐड करना है, हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, आगे जा रहे हैं, तो मतलब हम जब भी हमें समय निकालना होगा इसके रेफरेंस में, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो आपका ग्रीनविच मेरिडियन के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है कंट्री। अब इंडिया जो है वो यूके के या लंदन के कहाँ पे पड़ती है, राइट साइड में पड़ती है। ठीक है, राइट साइड में पड़ती है, तो यहाँ पे आपका जो यूजुअली हमें जो याद है वो यहाँ पे +5.30 आवर्स आप ऐड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 बज रहा होगा तो आप उसमें 5.5 घंटे जो है वो ऐड करके इंडिया का टाइम बता दोगे। टाइम निकालना आ गया कि टाइम कैसे आप रेफरेंस से निकालोगे, यहाँ पे 0 डिग्री पे देखोगे और फिर यहाँ पे देखोगे कि कितना इनका डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूड में कितनी डिग्री जो है वो डिफरेंस में आ रही हैं। हमें पता है कि 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। ऐसी करके हम पूरा डिग्री का डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना, फिर हम ऐड कर देंगे। अगर हम इस साइड की कंट्रीज़ की बात करेंगे तो हम माइनस कर देंगे। तो ये इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं आपको ना आपको किसी का यहाँ पे टाइम दे देंगे और फिर उस बोलेंगे कि यहाँ पे ईस्ट में कंट्री है या वेस्ट में कंट्री, ईस्ट में है या वेस्ट में है, और फिर आपको पूछेंगे कि अच्छा इस कंट्री में इतना टाइम हो रहा है तो इस कंट्री में कितना टाइम होगा। ठीक है, तो जैसे अगर लंदन में यहाँ पे 10 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा, 5.5 घंटे अगर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे इसमें तो 3.5 है ना। 3.5 मैम। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। ओके ठीक है, अब यही ये वाला जो है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो इंडिया में हमने एक स्टैंडर्ड लाइन जो है वो मान लेते हैं हम, जो हम जिससे हम पूरे पूरे कंट्री का कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है, हमारा है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में है, उस रेफरेंस में हम ईस्ट और वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए यस रहता मैम। है, ये ग्रीनविच के मीन टाइम के टर्म्स में हम ये नापते हैं। और कितना डिग्री रहता है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री में अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट कितने बराबर है, 4 मिनट्स के बराबर है, तो यहाँ पे जो भी समय आ जाएगा, जितने भी मिनट्स आ जाएंगे, इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूंगी, तो ये पूरा कितना आता है, 5.5 घंटे आता है। ठीक है, क्या ये कैलकुलेशन समझ आई हम कैसे कर रहे हैं। यस एक्सक्यूज मी मैम। मैम, हाँ जी, मैम इससे पहले वाला जो आपने बताया कैलकुलेशन, वो प्लीज आप फिर से एक बार बता दीजिए ना, नहीं समझ हाँ में हाँ आया हाँ वहाँ पे हाँ हम। हाँ, देखो देखो ये वाला जो है, हमें पता है कि इंडिया का जो हमने स्टैंडर्ड टाइम ले मैम लिया। इससे पहले वाला इससे पहले वाला कौन सा, जो ग्रीनविच से लेके हमने जो कैलकुलेशन, किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे और उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व अच्छा अच्छा करेंगे, वो अच्छा, वाला। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीनविच वाला जो है ये मैंने 0 डिग्री, ये रेफरेंस लाइन लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता है कि इंडिया की जो रेफरेंस लाइन है, अगर मुझे यहाँ पे इसका इसका टाइम से बताना है, यहाँ पे दे रखा है कितना, कि यहाँ पे 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि चलो यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बज रहा होगा। अब इंडिया में मुझे पता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, जो जो हम टाइम लेते हैं, ये कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है, इस ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में, कितना ईस्ट में, 82.1.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ईस्ट में है तो हम समय को हमेशा ऐड करेंगे, ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है अगर इस साइड में होगा तो ऐड करेंगे। तो देखो हमें जब निकालना होगा, अगर हम कोई राइट कंट्री की निकाल रहे हैं, तो 82.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
हमें पता है 1 डिग्री कितने बराबर होता है, 4 मिनट्स के बराबर होता है ना। प्लस यहाँ पे मिनट्स को अगर जब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। तो क्या आपका पूरा ये जो निकल के आएगा, ये कितना घंटे निकल के आएगा, ये आएगा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे मतलब ये 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, तो इतना समय जो है आप 10 बजे में जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये आपका समय आ जाएगा। अगर 10 बज रहे हैं वहाँ पे, तो इंडिया में यहाँ पे आगे चलेगा क्योंकि ईस्ट वर्ड में है। यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 3:30 बज रहे होंगे। वही अगर कोई कंट्री यहाँ पे पीछे है, तो आप अगर जैसे मान लो 5.5 घंटे ही इसका टाइम है, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे 5.5 घंटे, मतलब यहाँ पे 10 बजे से आप 5.5 घंटे जो है वो पहले लगा लो, अगर वो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ओके, मैम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी जो 82.30 जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, उसके तहत हम जो है किसी भी कंट्री का टाइम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, उस किसी भी कंट्री का टाइम निकाल सकते हैं। हमें प्रोवाइडेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, 1-2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो लेफ्ट राइट में है, और प्लस हमें ये जो लॉन्गिट्यूडनल बस मैम, डिस्टेंस हाँ, है यस मैम, वो पता हो हमें। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चनल वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू देंगे, दो बिल्कुल यहाँ पे वैल्यूज दे रखी होंगी। एक तो डायरेक्शन दे रखी होगी, और एक आपको डिग्री वाला जो है कुछ ना कुछ दे रखा होगा रेफरेंस। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री जो है वो कितने बराबर होती है, 4 मिनट्स बराबर होती है। उसका डायरेक्शन याद रखना कि प्लस माइनस करना है। ठीक है, और यही 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। ये तो आप इन दोनों में से कोई एक टाइम रेफरेंस याद रखना, डायरेक्शन रेफरेंस याद रखना। 2 चीज़ें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब ये हो गया IST, आपने देख लिया। अब ये जो IST जो है इंडिया वाला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये यहाँ पे पूछता है कि एक तो पहली बात इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है। फिर ये यहाँ पे क्रॉस किस किस से करता है, तो ये यहाँ पे क्रॉस करता है प्रयागराज या इलाहाबाद, वो भी स्पेसिफिकली जो है मिर्ज़ापुर से पास करता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर तो सबको मतलब पता ही होगा, तो वहीं से ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो वाली जो लॉन्गिट्यूड है पास करती है। ठीक है, ये यहाँ पे एक बारी आप लोग अभी जब जाओगे रिवाइज करोगे, तो यहाँ पे और सिटीज़ देख लेना कहाँ कहाँ से पास करती है ये IST। ठीक है, अब देखो इंडिया का अगर हम बात करें, तो ये एक 15 डिग्री का लैटिट्यूड है, एक ये 15 डिग्री का, एक ये 15 डिग्री का जोन बन रहा है। ठीक है, तो मतलब यूजुअली क्या होता है कि इंडिया में 2 यहाँ पे टाइम जोन के रेफरेंस बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे गुजरात में अगर 10 बज रहा है, तो यहाँ पे आइडियली कितना बज रहा होता है, यहाँ पे 12 बज रहा होता है। ठीक है, ये आपने देखा है ना कि 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो 2 घंटे का डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि आपका जो लैटिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है वो दो घंटे के डिफरेंस में बट रहा है। ठीक है, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, तो ये एक पूरा 1 घंटा बन रहा है, और ये एक पूरा 1 घंटा बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम फॉलो किसका टाइम करते हैं, ये बीच वाले इसका जो हमने स्टैंडर्ड ले रखा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, देखो जो यहाँ पे गुजरात और नॉर्थ ईस्ट वालों को जो दिक्कत होती है वो ये दिक्कत होती है कि वैसे तो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पे बज रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे पूरा इंडिया में 4 बज रहा है, ठीक है, 4 AM हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस लैटिट्यूड के हिसाब से अगर 4 AM हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, यहाँ पे 5 बज रहा होगा अगर हम आइडियली लें चीज़ें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। और यहाँ पे कितना बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा। ठीक है, यस मैम। तो और यहाँ यहाँ पर पे सूरज निकल बी चुका होगा 5 बजे, और यहाँ पे अभी बहुत समय है सूरज निकलने में। तो इसीलिए जो यहाँ पे टाइम का रहता है ये काफ़ी डिफरेंस रहता है, और नॉर्थ ईस्ट वाले डिमांड कर रहे हैं कि उनका अलग एक होना चाहिए रेफरेंस, बिकॉज दीज पीपल हैव टू वेट ना, दीज पीपल हैव टू वेट कि भाई अभी इधर मतलब कोई वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो उनका तो टाइम रेफरेंस बहुत आगे चल रहा है, तो दे हैव टू वेट। इसीलिए वो लोग डिमांड करें कि हमारे एक अलग से रेफरेंस बना दो। ठीक है, अब देखो एक चाय बगान टाइम होता है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। ये 1 घंटा आगे चलता था नॉर्मल इंडियन टाइम से। ठीक है,
तो टी प्लांटर्स के रेफरेंस में ये यूज़ करा जाता था, ऐसे ही एक नॉर्मल टर्म है। ये अब नहीं यूज़ करा जाता, आज़ादी के बाद जो है इंडियन जो असम और ये वाला जो जो आप असम वाला जो एरिया था जहाँ पे ये चाय बागान टाइम जो था ये यूज़ होता था। अब तो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं, ये 82 डिग्री वाला। ठीक है, तो अब ये पुराना टर्म हो चुका है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आइडियल की बात करते हैं। आइडियल क्या होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा कि यहाँ पे आपका ये प्राइम मेरिडियन है, इसके ऑपोजिट एक 180 डिग्री भी तो आएगी, एकदम इसके यस ऑपोजिट मैम। एक 180 डिग्री भी तो आएगी। तो वही वाली जो लाइन होती है ये उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब आइडियली 180 डिग्री नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन ये क्या है, इसको कोशिश करते हैं हम इसको लैंड मास से पास ना कराएं, इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी पास होती है। तो इसकी खासियत ये जो होती है आइडियल की, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलते हैं, इसकी खासियत ये होती है कि वाटर बॉडी से ही पास करती है। हमने इसको डेलिबरेटली रखा है कि ये किसी लैंड से या किसी कंट्री से, यहाँ पे आपने देखा है कि पैसिफिक ओशन में कितने सारे आइलैंड्स हैं, किसी से भी ये पास नहीं होती है। ठीक है, वाटर बॉडी से ही पास हो रही है, इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे टाइम रेफरेंस निकालना होता है, ईस्ट वेस्ट का यहाँ पे क्या रेफरेंस रहता है, अगर आप इसके इन दोनों की इमीडिएट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो पूरा कितना डिफरेंस आ जाएगा, 24 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन में। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 14 तारीख हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही होगी, 13 तारीख हो रही होगी। ठीक है, पूरा 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन में। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो अगर यहाँ पे 14 हमें पता है ना, ये अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो हम गेन करते हैं, हम टाइम को ऐड करते हैं। तो जब भी आप इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड में जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे यू गेन अ डे। 14 तारीख हो रही है ना यहाँ पे, और यहीं आप पीछे जाते हो, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो आप क्या करते हो, यू लूज अ डे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी पूछता है। ठीक है, कि आप इंटरनेशनल डेट लाइन के आप ट्रैवल कर रहे हो वेस्ट टू ईस्ट, तो आप क्या करोगे, डे को गेन करोगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस मैम। मैम ये तो जो टाइम हम देख रहे थे उसके हाँ अकॉर्डिंग समझ आ जाता है। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग समझ आ गया ना। तो ये अब आइडियल के रेफरेंस में वो पूछते हैं कि आइडियल के आप अगर ईस्टवर्ड जा रहे हो तो आप समय जो है आपका ज़्यादा होगा, आप गेन करोगे डे। हाँ, मैम वेस्ट टू ईस्ट अगर मूव करते हैं तो एक दिन पूरा हम लोग मतलब लूज करेंगे ना। हम गेन करेंगे, हम गेन करेंगे। वहाँ पे आगे 14 तारीख हो रही होगी, समय बढ़ता जाता है, तो हम गेन करेंगे, यस मैम, आप पर आगे आ ये जाओगे ऐसा समय तो में। नहीं है ना। पर मैम हम ये तो नहीं कह सकते कि ग्रीनविच के जो लेफ्ट में कोई देश है और ईस्ट में राइट में हाँ कोई और हाँ देश हाँ है, हाँ, हाँ तो बिल्कुल, उसमें उस फर्क तो नहीं रेफरेंस आएगा से ना नहीं मैम। करना है। उस ये बिल्कुल देखो, यहाँ पे इसके ऑपोजिट एकदम प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन का रेफरेंस नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आइडियल का रेफरेंस लेना है। अब एकदम ऑपोजिट उसकी लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, इसकी एकदम ऑपोजिट क्या है, ग्रीनविच वाला है। ठीक है, तो अगर ग्रीनविच वाले उसमें अगर हम यहाँ तक इंटरनेशनल डेट आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं हम धरती को, ठीक है, एक जो सामने दिख रहा है और एक इसके पीछे वाला हिस्सा, समझ आ रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो ये जो है आपका जो आपका कैसे समझाऊं मैं, आपका जो प्राइम मेरिडियन है कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। 180 जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पे 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। भले ही आप कितना, आप 2 डिग्री चलोगे फिर भी आपका पूरा एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा। मैम यूं कहें कि ये अगर हम देखें हम्म तो लगभग ये डिफरेंस जो देखने को मिलता है 24 घंटे का, जैसे कि रसिया का जो एकदम ईस्टर्न पार्ट है हम्म वो, और अगर इधर से देखें तो वेस्टर्न पार्ट ले लें। हाँ बिल्कुल, यूएस और इसके बीच में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब रशिया जो रहेगा वो आपका कहाँ पे रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है ना। तो उस हिसाब से आपको उसका रेफरेंस निकाल लोगे।
ठीक है, तो इसमें यस कंफ्यूजन तो नहीं मैम। हो रही ना कोई भी? नहीं नहीं मैम, मैम। ये मैम अलास्का और रसिया के बीच में हम यहाँ देख सकते हैं फर्क हम, बिल्कुल, देखो ये क्योंकि यहाँ पे डेट लाइन है और ये आपका क्या रशिया है और ये आपका क्या है, यूएस है। तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हो, ईस्टवर्ड जा रहे हो, तो ये रीजन जो रहेगा ये आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा, है ना? हम्म मैम मतलब अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हम्म अगर वेस्ट पोर्शन में 13 चल रहा है तो वेस्ट में 14 हो जाएगा, सॉरी वेस्ट में अगर 13 चल रहा है तो ईस्ट में 14 हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। मैम वो नीचे का साइन देख के ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, प्लस और माइनस वाला। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ तो ये एक मिनट सब्ट्रैक्टेड है। ओके ओके ओके, ठीक है। मैम हाँ जी। हमको एक डाउट है। हाँ मैम हाँ। अगर हम लोग जो ग्रीनविच के लेफ्ट साइड में यूएसए है हम्म और जो रसिया है वो उसके राइट साइड में है, तो हम्म। रसिया में तो एक दिन ज्यादा होना चाहिए ना, अगर हम उसके हिसाब से काउंट करें तो। हाँ हाँ हाँ, रुको 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 एक मिनट, मैंने शायद कुछ उसमें गलती कर दी। नहीं मैम, आपने कोई गलती नहीं की है। वो एक्चुअली अगर हम देखें तो ग्रीनविच के लेफ्ट में हम काउंट कर रहे हैं ना जो टाइम है, हाँ और राइट में भी काउंट कर रहे हैं, प्लस हो रहा है, और लेफ्ट में जो है वो मतलब वेस्ट में वो माइनस हो रहा है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे भारत में 82.5 जो डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसके अपोजिट हम देखें तो ये आता है जैसे कि यूनाइटेड, क्या नाम है, स्टेट ऑफ अमेरिका, हम्म अमेरिका के कुछ हिस्सों में 24 घंटे, क्योंकि अमेरिका में हम देखते हैं कई टाइम जोन है, आई थिंक 5 है शायद, हम्म तो वहां पर जो है एक 24 घंटे का फर्क देखने को मिल जाएगा हम्म। यहाँ के मुताबिक, भारत के। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने मिस कर दिया है पार्ट। देखो जब हम ग्रीनविच रेफरेंस के टाइम में हम देखते हैं, ये हम ग्रीनविच के टाइम में, ग्रीनविच मेरिडियन के रेफरेंस में देखते हैं ना, तो हम ये आगे वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, ठीक है? आगे वाला पोर्शन आप समझ गए ना, सामने सामने जितने का आपको मैप दिखता है यस मैम। यस है ना, मैम। उसके उसके यस रेफरेंस में मैम। आप कवर करते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप टाइम को माइनस करोगे, यहाँ पे जाओगे तो आप टाइम को प्लस करोगे। अब यही पूरा जब ये ख़त्म हो जाता है, आप आ जाते हो इंटरनेशनल डेट लाइन के उसमें, तो ये जो आपका समय वाला जो आपका समय जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा ना यहाँ पे नया। देखो इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों कर रहा है, ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ये कौन सा हिस्सा रहेगा ग्रीनविच के टर्म्स में, अगर हम देखें ग्रीनविच आगे रहेगा, यूएसए। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, इसके लेफ्ट साइड में आ गया, यस मैम, यूएसए हो लेफ्ट जाएगा साइड में ये। आ गया ना, तो यहाँ पे इसीलिए जो दिन है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे 13 हो रहा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे आप 14 कर रहे होगे। जैसे यहाँ पे एक मिनट रुको, मेरे को एक मिनट दो, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाती हूँ। देखो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो सब्ट्रैक्ट अ डे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन है आगे, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो जो इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड में है और ग्रीनविच के लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे समय जो है वो लेट चल रहा है, लेट चल रहा है ना, माइनस करते हैं हम टाइम को, लेट चल रहा है ना यूएस में, यस मैम। यस मैम। है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे दिन ही नहीं निकला होगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन में क्या रहेगा, ये आइडियल के राइट साइड में हो गया, तो ये पोर्शन आगे चल रहा है। नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल मैम, नहीं मैम समझ आ रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है। इन देखो द सेंस इसमें इसको इस तरह से देख सकते हैं मैम, आइडियल के जो राइट साइड जाएंगे उसमें एक नया सवेरा, इन द सेंस की वो जो एक हाँ, डे था, एक दिन था, वो आइडियल उसके वाला, लेफ्ट साइड में वो खत्म हो चुका है और बिल्कुल इसमें बिल्कुल, न्यू आएगा। यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे आने वाला है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये लेफ्ट साइड में है प्राइम मेरिडियन के, और ये वाला पोर्शन कहाँ पे पड़ रहा है, ये प्राइम मेरिडियन के बाद पड़ रहा है, मेरिडियन के बाद पड़ रहा है, ठीक है? तो ये आगे चल रहा है ये हिस्सा,
ठीक है, और ये कहाँ चल रहा है, ये पीछे चल रहा है हिस्सा, ठीक है। जापान में जो ये रशिया वाला, ये जापान वाला एरिया जो है, यहाँ पे दिन या यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, यहाँ पे रात हो रही होगी, और हो सकता है कि यूएस में दिन ही ना हुआ हो। तो जब यहाँ पे यूएस में दिन ही नहीं हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डे को गेन कर रहे हो ना। मतलब अभी आप मान लो कि जापान में आपकी हो चुकी है 14 तारीख, लेकिन अभी यहाँ पे दिन होने वाला है, तो यहाँ पे अभी 13 ही चल रही है, तो 13 से 14 वाला जो आपके घंटे हैं वो ऐड हो जाएंगे ना आपके पास। मतलब आपके पास यू आर गेनिंग अ डे ना। तो इसीलिए आप गेन जब करते हो तो आप माइनस कर देते हो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे दिन नहीं हुआ है। मैम ऐसे भी बोल मैम सकते हैं कि तो इम्पोर्टेंट है, तो वो अगर जापान, जैसे जापान में 14 को है, तो वो मतलब रशिया में एक दिन बाद हाँ, मनाया जाएगा। ये वाला रीजन जो ये है वो आगे चल रहा है और ये वाला पीछे चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आराम से लोग सो रहे हैं और यहाँ पे दिन खत्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं मज़े में हैं, यहाँ पे इनको एक प्लस डे मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे यस इनको एक दिन इन्होंने गेन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेट के टाइम्स में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे, तभी तो गेन मिलेगा। यहाँ पे तारीख जो है ना आप माइनस कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यहाँ पे 14 तारीख कर दोगे, यहाँ पे 13 तारीख कर दोगे, और यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें, एक रेफरेंस याद रख लेना, और इसको ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आया इसमें, क्यों आपका ऐड हो रहा है, इसको एक्सक्यूज इसको मी मैम। प्राइम मेरिडियन के उस रेफरेंस में याद अकॉर्डिंग मैम, हम्म उस अकॉर्डिंग मैम, हम्म जिस तरह आपने बताया, हाँ तो अभी हमारे यहाँ तो अभी 12 बजे नहीं है, तो 21 तारीख है आज, हाँ 21 अक्टूबर। हाँ। तो अमेरिका में इस वक्त क्या डे है और अमेरिका कौन में सा 10 टाइम? घंटे पीछे कर लो आप, 10 घंटा पीछे कर लो, 10 घंटे का डिफरेंस रहता है यूएस में और इंडिया में। तो मैम उस अकॉर्डिंग देखें तो अगर प्राइम मेरिडियन को छोड़कर क्या बताया आपने, जो डेट लाइन जो है, हाँ उससे तो अमेरिका आगे है, उसके राइट में, ईस्ट में, तो वो तो गेन करना चाहिए ना, अगर वहां पर अभी 21 अक्टूबर हो रहा है। राजेश यहाँ पे टाइम खत्म हो जा रहा है ना, यहाँ पे आइडियल देखो, मैप यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये आपको बेरिंग के पास दिख रहा है ना, मैप खत्म हो जाता है, 2D जब हम देखते हैं तो यूएस के बाद खत्म ना, सॉरी रशिया के बाद खत्म ना। बिल्कुल मैम। तो जब ये पूरा आपका कवर हो गया ना ये वाले उसमें, अब आप नया वाला रेफरेंस लोगे, नया रेफरेंस कहाँ से लोगे, ये कौन सा साइड आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा ऑफ प्राइम मेरिडियन। मैप समझ आया? यस मैम। समझ आ गया ना क्या मैं कह रही हूँ, मतलब अब ये नया रेफरेंस शुरू कर लिया आपने, प्राइम मेरिडियन का लेफ्ट वाला साइड से आप शुरू कर लोगे। तो गेन कौन कर रहा है मैम? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाला ना? हाँ, जो पीछे चल रहा है वो गेन कर रहा है, ठीक है। यूएस वाला एक्सक्यूज जो मी मैम। ये रहेगा ये गेन मैम यूएस कैसे गेन करेगा? अभी फिर क्योंकि वहीं ये पर पीछे कंफ्यूजन है चल मुझे। रहे हैं। अरे देखो अभी यूएस में कितना समय हो रहा है, 10 घंटा पीछे चल रहे हैं ना, तो उनने 10 घंटा गेन किए। हाँ तो मैम डेट तो हमारी बढ़ी ना, क्योंकि वो तो अभी वर्तमान में जो 21 तारीख की, और हम तो कुछ ही घंटों में जो है हम कल की डेट पालेंगे। समय तो किसको एक ज्यादा मिल रहा है, समय किसको ज्यादा मिल रहा है, अच्छा देखो। मैम समय अच्छा ज्यादा मिल रहा है उन्हें। अच्छा देखो, इमेजिन करो मैं इंडिया में हूँ अभी, ठीक है। मेरे यहाँ चलो 9 बज रहा है अभी, ठीक है। 9 बज रहे हैं, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं चली गई तुरंत से, मैं चली गई यूएस में, ठीक है। यूएस में मैं चली गई, अब मेरे यहाँ पे टाइम कितना हो रहा था, 9 बज रहा था, लेकिन मैं जब यूएस गई तो मुझे यहाँ पे 10 घंटा पहले पहुंच गई मैं, मतलब यहाँ पे दिन ही हो रहा है, इंडिया में रात है, यहाँ पे दिन ही हो रहा है, तो मेरे पास ये पूरा दिन जो एक्स्ट्रा बच गया ना मेरे पास। मैम टाइम गेन करने का जो है वो समझ आया मैथड कि वो करेगा, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि जो पहले आपने बताया था कि